जय हिंद फ्रेंड। आज हम लोग जैनिज्म टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। वर्ष 1991 से लेकर 2023 तक आए सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। इन वन वीडियो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा जैनिज्म टॉपिक कवर हो जाएगा, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, एसएससी, रेलवे, ठीक है, बीपीएससी, ग्रुप डी, कोई भी, पुलिस, कोई भी, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत किया जाए टॉपिक को। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हु वॉज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर? प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन बी ऋषभदेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के प्रथम वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए आपको फर्स्ट बोला है, ठीक है, तो फर्स्ट का मतलब पहले जैन तीर्थंकर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका आंसर ऑप्शन ए ऋषभदेव होगा, ठीक है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है और पूछता है, पर आपको समझना है क्या बोल रहा है, क्या पूछना चाह रहा है वो, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट बोल दिया है, तो फर्स्ट का मतलब पहले जैन तीर्थंकर के बारे में पूछ रहा है वो, तो इसलिए आंसर ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज 23rd तीर्थंकर? 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज महावीरा? महावीर कौन थे? तो 24th तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया? भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी वर्धमान महावीरा, ऑप्शन सी वर्धमान महावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म? देखिए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वर्धमान महावीर को माना जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी वर्धमान महावीरा। क्यों? क्योंकि नींव रखा गया था ऋषभदेव के द्वारा, पर प्रचार और प्रसार जो है, विस्तार जैन धर्म का भगवान महावीर स्वामी के समय काल में हुआ था, इसीलिए उनको रियल फाउंडर, ठीक है, माना जाता है जैनिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर वाज बोर्न इन 6th century BC एट? महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन के अनुसार वैशाली, मगध, कुशीनगर या सारनाथ। तो ऑप्शन ए वैशाली होगा, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन देख के भी आपको समझना है, नोट्स के माध्यम से समझते हैं। वर्धमान महावीरा वाज बोर्न एट कुंदाग्राम नियर वैशाली इन बिहार। वर्धमान महावीर का जन्म बिहार के वैशाली के निकट कुंदाग्राम में हुआ था, ठीक है। ग्राम का क्या नाम था? कुंदाग्राम, विलेज का नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीरा वाज बोर्न एट, देखिए एक ही क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछा है, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन के अनुसार पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, कुंदाग्राम या मगध। तो ऑप्शन सी कुंदाग्राम, ठीक है। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान से करना है, ठीक है। बहुत ही डीप एनालिसिस करके वीडियो तैयार किया गया है। प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन इसमें इजी से लेके मॉडरेट, मॉडरेट से लेके टफ क्वेश्चन सभी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में छूट ना जाए, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे से करना है, और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखा जाए, महावीरा वाज बोर्न इन विच ईयर? महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 540 BC। नोट्स के माध्यम से समझते हैं। महावीर वाज बोर्न इन 540 BC इन ए विलेज कुंदाग्राम नियर वैशाली इन बिहार। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व बिहार में वैशाली के पास कुंदाग्राम नामक गांव में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ वर्धमान महावीरा? वर्धमान महावीर के पिता कौन थे? तो ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर बिलोंग टू विच डायनेस्टी? वर्धमान महावीर किस वंश से थे? तो ऑप्शन डी यांत्रिक राजवंश, यांत्रिक डायनेस्टी।
वर्धमान महावीर बिलोंग टू विच क्लैन। देखिए एक ही क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा के पूछ रहा है, सभी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, मतलब किसी न किसी तरीके से एग्जामिनर आपको घुमा घुमा के पूछ रहा है, इसलिए आपको समझ के जाना है कि कुछ छूट ना जाए। ठीक है, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? देखिए वहाँ पर राजवंश था, यहाँ पर वंश है, वहाँ डायनेस्टी था। ठीक है, तो इसका भी आंसर वही ज्ञानत्रिका डेन क्षत्रियास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मदर नेम ऑफ वर्धमान महावीरा वाज डैश। वर्धमान महावीर की माता का नाम डैश था, तो ऑप्शन डी त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीरा वाज known as Jinnah, which means conqueror of dash। वर्धमान महावीर वर्धमान महावीर को जिन के नाम से जाने जाते थे, जिनका अर्थ डैश का विजेता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, कॉन्करर ऑफ फिजिकल कंफर्ट, भौतिक सुखों का विजेता। ठीक है, ऑप्शन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है, वो समझना है कि वर्धमान महावीर को जीना के नाम से भी जाने जाते थे वे। ठीक है, जीना का अर्थ क्या होता है? कॉन्करर ऑफ द फिजिकल कंफर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड महावीरा ओरिजिनल नेम वाज डैश। भगवान महावीर का मूल नाम डैश था, मतलब उनका पूर्व नाम, पहले नाम क्या था? ज्ञान से प्राप्ति के पहले वर्धमान था, और ज्ञान के प्राप्ति के बाद उसमें महावीर जुट गया, भगवान महावीर के नाम से जाने जाने लगे वो। ठीक है, तो पूरा नाम वर्धमान महावीरा, पर ओरिजिनल नाम क्या था उनका? वर्धमाना। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझ के जाना है आपको एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे। हु वॉज द डॉटर ऑफ वर्धमान महावीरा। वर्धमान महावीर की पुत्री का नाम क्या था? आपसे ये पूछा गया है, तो ऑप्शन ए प्रियदर्शनी। वर्धमान महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, का पूरा नाम अनुजा प्रियदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट डिसिपल्स ऑफ महावीरा। महावीर के पहले शिष्य कौन थे? तो ऑप्शन डी जमेली। नोट्स के माध्यम से समझते हैं। जमेली वाज द हस्बैंड ऑफ अनुजा प्रियदर्शनी बिकेम द फर्स्ट डिसिपल्स ऑफ महावीरा। जमेली अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे, जो महावीर के पहले शिष्य बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन डिसिपल्स ऑफ वर्धमान महावीरा। वर्धमान महावीर के पहली महिला शिष्य कौन थी? तो ऑप्शन बी महासती चंद्रबाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस महावीरा गॉट काविल्य मीन्स सुप्रीम नॉलेज। महावीर को काविल्य परम ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? मतलब प्लेस से पूछ रहा है रिलेटेड कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। काविल्य का अर्थ ही होता है सुप्रीम नॉलेज, इनलाइटमेंट। ठीक है, तो प्लेस का नाम पूछा है, तो ऑप्शन डी झम्बी ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज वर्धमान महावीरा लेफ्ट हिज होम इन सर्च ऑफ ट्रूथ। वर्धमान महावीर ने सत्य की खोज के लिए किस उम्र में अपना घर छोड़ दिया था? आपसे पूछा है, तो ऑप्शन सी 30 ईयर्स, 30 वर्ष की उम्र में अब उन्होंने अपना घर त्याग दिया था उनके पिता की मृत्यु के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज डिड महावीरा अटेंड इनलाइटमेंट। महावीर को किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऑप्शन सी 42 वर्ष, 42 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर महावीरा अटेंड काविल्य इनलाइटमेंट। किस नदी के तट पर महावीर को काविल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऑप्शन ए ऋजुपलिका, ऑप्शन ए ऋजुपलिका। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट sermon ऑफ महावीरा डिलीवर्ड। महावीर ने पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन सी पावा, ऑप्शन सी पावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज डिड लॉर्ड महावीरा प्रीच। भगवान महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? मतलब उपदेश किस भाषा में वो देते थे, आपसे ये पूछा गया है।
तो ऑप्शन सी प्रकृत, ऑप्शन सी प्रकृत। ठीक है, वे प्रकृत भाषा में ज्ञान का उपदेश देते थे। ठीक है, और टेक्स्ट जो लिखा गया है वो अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, जैन धर्म में टेक्स्ट जो लिखा गया है अर्ध मगधी भाषा में, और जो उपदेश देते थे वो प्रकृत भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लॉर्ड महावीरा नेम प्रायर टू ऑकरिंग द नॉलेज? ज्ञान प्राप्ति से पहले भगवान महावीर का नाम क्या था? देखिए वही पूछा है आपसे, तो ऑप्शन डी वर्धमान। ठीक है, ऑप्शन डी वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीरा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon at Pava to his dash disciples known as Gandharvas। महावीर ने अपना पहला उपदेश पावा में अपने डैश शिष्यों, जिन्हें गंधर्व के नाम से भी जाना जाता है, को दिया था। सिंपल लैंग्वेज पूछा जाए तो कितने वो शिष्यों को उपदेश दिए थे, आपसे ये पूछा है। ठीक है, जिनको गंधर्वस भी कहा जाता था। ठीक है, तो कितने शिष्यों को पहले बार वो उपदेश दिए थे? 11। ठीक है, 11 शिष्यों को, जिनको गंधर्व भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑल्सो नोन एज निगंथा नाटपुत्र? किसे निगंठ नाटपुत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए वर्धमान महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीरा गॉट कावेल्य सुप्रीम नॉलेज अंडर विच ट्री? ठीक है, महावीर को कावेल्य परम ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई? तो ऑप्शन ए साल ट्री, ऑप्शन ए साल ट्री। महावीरा डाइड एट द एज ऑफ डैश? महावीर की मृत्यु डैश वर्ष की आयु में हुई थी? तो ऑप्शन बी 72 ईयर्स, ऑप्शन बी 72 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वर्धमान महावीरा पास्ड अवे? वर्धमान महावीर का निधन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन बी 468 BC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस वर्धमान महावीरा पास्ड अवे? वर्धमान महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो ऑप्शन ए पावापुरी। नोट्स के माध्यम से समझते हैं। एट द एज ऑफ 72 इन 468 BC वर्धमान महावीरा पास्ड अवे एट पावापुरी नियर बिहार शरीफ इन बिहार। ठीक है, 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में वर्धमान महावीर का निधन बिहार शरीफ के पास पावापुरी में हुआ था। ठीक है, डिटेल में भी समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज? देखिए आपको एग्जाम में कितना तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से डिटेल में करना है, इसीलिए हम लोग सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए हैं कि आपको क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है, तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? भगवान महावीर। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर होते हैं? 24। नेक्स्ट, वेयर डिड लॉर्ड महावीरा अटेंड सल्वेशन? भगवान महावीर को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ? एक ही प्रश्न है, पर एग्जामिनर आपका नॉलेज चेक कर रहा है। ठीक है, तो उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, वही मोक्ष कहाँ मिला उनको? तो ऑप्शन डी पावापुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ 24th तीर्थंकर महावीरा? 24वें तीर्थंकर महावीर का प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन सी लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन सी बुल। नेक्स्ट, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था, आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सरपेंट, ऑप्शन ए सरपेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन कृति स्तंभ चित्तौड़गढ़ इज डिवोटेड टू विच जैन? जैन कृति स्तंभ चित्तौड़गढ़ किस जैन को समर्पित है?
तो ऑप्शन सी आदिनाथ, ऑप्शन सी आदिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल what is considered the most important fundamental principle of Jainism? ठीक है, जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो ऑप्शन बी नॉन वायलेंस। नेक्स्ट, who among the following was the second तीर्थंकर of Jainism? निम्नलिखित में से जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो अजितनाथ। नेक्स्ट, विच सिंबल रिप्रेजेंट सेकेंड तीर्थंकर अजितनाथ? कौन सा प्रतीक द्वितीय तीर्थंकर आदित्यनाथ का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन बी एलिफेंट। Who among the following was the third जैन तीर्थंकर? निम्नलिखित में से तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन सी संभवनाथ, ऑप्शन सी संभवनाथ। What was the symbol of third जैन तीर्थंकर? तीसरे जैन तीर्थंकर का प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन ए हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फीमेल जैन तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के महिला तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, आपसे पूछा गया है महिला तीर्थंकर का नाम। तो ऑप्शन बी मालिनाथ। नेक्स्ट, विच जैन तीर्थंकर इज कंसिडर्ड एज फीमेल बाय श्वेतांबर्स सेक्ट ऑफ द जैनिज्म? जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा किस जैन तीर्थंकर को महिला माना जाता है, महिला जैन तीर्थंकर माना जाता है? सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो श्वेतांबर द्वारा कितने नंबर की जैन तीर्थंकर महिला तीर्थंकर बनी थी, आपसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी 19वें। नोट्स के माध्यम समझते हैं। जैनिज्म हैज टू सेक्ट, श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स। द श्वेतांबर्स कंसिडर्ड द 19 तीर्थंकर एज मालिनाथ। ठीक है, जैन धर्म में दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर्स और दिगंबर्स। श्वेतांबर्स 19वें तीर्थंकर मालिनाथ जी को मानते हैं। ठीक है, कितने नंबर की महिला तीर्थंकर थी, आपसे ये पूछा गया है मालिनाथ जी, तो 19वें नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग was the first became a जैन नन? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पहली जैन भिक्षुनी बनी? तो ऑप्शन डी चंदाना, ऑप्शन डी चंदाना became a first जैन नन, पहली जैन भिक्षुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा? महावीर की मृत्यु के बाद प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई? तो ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड? प्रथम जैन परिषद कब आयोजित हुआ? तो ऑप्शन ए 300 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रूलर ड्यूरिंग द फर्स्ट जैन काउंसिल? हु वाज द फर्स्ट रूलर ड्यूरिंग द फर्स्ट जैन काउंसिल? प्रथम जैन संगति के दौरान शासक कौन थे? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द सेकेंड जैन काउंसिल हेल्ड? द्वितीय जैन संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन बी वल्लभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द सेकेंड जैन काउंसिल हेल्ड? द्वितीय जैन संगति कब आयोजित हुई थी? तो 512 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल? प्रथम जैन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन स्थूलभद्र, ऑप्शन ए स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल। देखिए क्वेश्चन को एग्जामिनर आपसे घुमा के पूछ रहा है, चेयरमैन पूछेगा, प्रेसिडेंट पूछेगा, एक ही अर्थ होता है, ठीक है। प्रथम जैन परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो वही ऑप्शन डी शूलभद्र। नेक्स्ट, हु प्रिसाइडेड ओवर द सेकेंड जैन काउंसिल। द्वितीय जैन संगति के अध्यक्षता कौन थे, चेयरमैन, प्रेसिडेंट या प्रिसाइडेड, एक ही अर्थ है, बस क्वेश्चन का तरीका पूछने का अलग है, ठीक है। तो देव ऋषि क्षमा श्रमण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस जैन टेम्पल एट दिलवारा वेयर बिल्ट बाय। दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी चालुक्यस द्वारा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द आर्डेंट फॉलोअर ऑफ डैश। चंद्रगुप्त मौर्य डैश के प्रबल अनुयायी थे, किस धर्म से को वो मानते थे, आपसे ये पूछा गया है, तो ऑप्शन बी जैन धर्म, जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फ्लोइंग इज द क्लासिकल जीविका चिंतामणि इन तमिल एसोसिएटेड। तमिल में क्लासिक जीविका चिंतामणि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मतलब किस धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन ए जैनिज्म। नोट्स के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं इसको डिटेल में। जीविका चिंतामणि इज ए जैन epic poem of संगम लिटरेचर। जीविक चिंतामणि संगम साहित्य का एक जैन महाकाव्य है, ठीक है। नेक्स्ट, द जैन लिटरेचर इज नोन एज। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी अंगम, ऑप्शन डी अगम। इसे अंगज भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंगज भी, अगम को अंगज भी कहा जाता है। वर्धमान महावीरा इज ऑल्सो नोन एज डैश। वर्धमान महावीर को डैश नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन ए जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नोट्स के माध्यम से देख लें। महावीर, वर्धमान महावीर वाज नोन एज जिन्ना विच मीन्स कॉन्करर ऑफ फिजिकल कंफर्ट। वर्धमान महावीर को जिन नाम से भी जाना जाते थे, जिनका अर्थ भौतिक सुखों का विजेता है, ठीक है। क्या है, भौतिक सुखों का विजेता, जिना शब्द का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कलेक्टिव टर्म यूज बाय जैन्स फॉर देयर सेक्रेड बुक। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए प्रयुक्त सामूहिक शब्द अंगास, ठीक है, ऑप्शन बी अंगास। अंगास ऑल्सो नोन एज अगमास, ठीक है, अंगास ऑल्सो नोन एज अगमास। अंगस को अगम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच रिलीजन इज कावेल्य एसोसिएटेड। कावेल्य किस धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन बी जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ इंडिया दैट अडॉप्टेड जैनिज्म इन हिज लास्ट डेट। भारत में किस शासक ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, तो ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग किंग was ardent follower of Jainism। निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे, तो ऑप्शन बी करवेला, ऑप्शन बी खारवेला। नेक्स्ट, अमॉन्ग द फ्लोइंग हु इज द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन साउथ इंडिया। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है, आपसे ये पूछा है, तो ऑप्शन सी भरत बाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्वाद द थ्योरी ऑफ मे बी इज डॉक्ट्रिन ऑफ। सद्वाद हो सकता है का सिद्धांत किसका सिद्धांत है, तो ऑप्शन सी जैनिज्म। प्रश्न क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग स्पीड से चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पर डिटेल में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। प्रभासगिरी पर्वत इज ए पिलग्रिमेज स्पॉट ऑफ डैश। प्रभासगिरी एक तीर्थ स्थल है, मतलब किस धर्म से रिलेटेड ये तीर्थ स्थल आपसे पूछा है, तो जैन्स, मतलब जैनिज्म धर्म से रिलेटेड। हु इज कंसिडर्ड
to have become the chief of the Jain Sangh after the death of Mahavira. ऐसा कहा जाता है कि महावीर की मृत्यु के बाद ऐसा कहा जाता है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना। ठीक है, मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड महावीरा हु बिकेम द चीफ ऑफ जैनिज्म, आपसे ये पूछा गया है जैन संघ का चीफ कौन बना था आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। तो सुधर्मा, ऑप्शन डी सुधर्मा। विच लैंग्वेज वॉज यूज बाय महावीरा टू टीच, महावीर ने शिक्षा देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया। तो ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन बी प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल दैट डिस्टिंग्विश जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इज द, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर करने वाला सिद्धांत कौन सा है। तो ऑप्शन सी एट्रीब्यूशन ऑफ सोल टू ऑल बीइंग्स एंड थिंग्स, सभी प्राणियों और वस्तुओं में आत्मा का समावेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ रिलीजन एंड होली बुकलेट आर इनकम्पेटिबल, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म और पवित्र पुस्तक का युग्म असंगत है, मतलब कौन सा मैच नहीं कर रहा, आपसे ये पूछा है। रिलीजन और उसके धर्म ग्रंथ कौन सा मैच नहीं कर रहा है। इस्लाम कुरान मैच कर रहा है, सिखिज्म गुरु ग्रंथ साहिब मैच कर रहा है, क्रिश्चियनिटी बाइबल मैच कर रहा है, पर जैनिज्म और उपनिषद मैच नहीं कर रहा है। वही आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट गोमतेश्वरा स्टैचू एट सवर्नागोला, गोमतेश्वरा प्रतिमा का निर्माण किसने किया था। तो ऑप्शन ए चमुंदराया, ऑप्शन ए चमुंदराया। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ए मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ बाहुबली रेफर्ड टू एज गोमतेश्वरा built by the Gang dynasty minister and the commander Chamundraya is 60 feet. It is carved out a single block of granite and looms on the top of Vindhyagiri. ठीक है, गंग वंश के मंत्री और सेनापति चमुंदराया द्वारा निर्मित बाहुबली एक अखंड प्रतिमा जिसे गोमतेश्वर कहा जाता है 60 फीट ऊंची है। यह ग्रेनाइट के एक खंड से बनी है जो विंध्यागिरी पर्वत की चोटी पर स्थापित है। डिटेल में समझ लिए। ठीक है, एग्जाम में आपका हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। अगर घुमा के पूछे तो कितना फीट है ये भी पूछ सकता है। तो कितना फीट है ये 60 फीट हाई है। और गोमतेश्वर को भी किस नाम से जाना जाता है और क्या कहा जाता है, बाहुबली भी। ठीक है, किनके द्वारा बनाया गया, गंग डायनेस्टी के कमांडर एंड चीफ के द्वारा, चमुंदराया के द्वारा। ठीक है, किस पत्थर से बना है, ग्रेनाइट पत्थर से। किस पर्वत पे है, विंध्यागिरी पर्वत पे है। तो इसीलिए डिटेल में भी समझना जरूरी है। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है डिटेल में आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका सपोर्ट जरूरी है ताकि इसी तरह का डिटेल वीडियो आप लोग के लिए बना पाएँ। ठीक है, लाइक तो जरूर कीजिएगा और कोई सुझाव हो तो और जरूर दीजिएगा। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमतेश्वर स्टैचू इज लोकेटेड एट विच प्लेस। देखिए पूछ दिया आपसे गोमतेश्वर प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित है, मतलब किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सवेनागोला, सवेना बेगोला। नोट्स के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं। गोमतेश्वर स्टैचू इज लोकेटेड एट सवेनागोला विच इज इन हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। देखिए ये प्रतिमा का पिक्चर है, यही है गोमतेश्वरा, जिसको बाहुबली भी कहा जाता है। गोमतेश्वरा प्रतिमा सवेना बेगोला में स्थित है जो कर्नाटक के हसन जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस पिलग्रिमेज बुद्धिस्ट एंड द एज वेल एज द जैनिज्म्स एंड जैन्स मतलब इन उत्तर प्रदेश इज दैट, मतलब जैन धर्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड कौन सा उत्तर प्रदेश में एक पिलग्रिमेज स्पॉट है, आपसे ये पूछा है। उत्तर प्रदेश में बौद्धों और जैनों
का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है, पूछा है आपसे। ठीक है, तो ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन बी कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज द केव्स ऑफ बराबर एज देयर शेल्टर हाउस, बराबर की गुफाएं को अपना आश्रय गृह के रूप में किसने इस्तेमाल किया, तो ऑप्शन ए आजीविकास, ऑप्शन ए आजीविकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बराबर केव्स, द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक शेल्टर केव्स इन इंडिया, मोस्टली बिलोंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग पीरियड, भारत में सबसे पुरानी जीवित चट्टान काट गुफाएं, बराबर गुफाएं ज़्यादातर निम्नलिखित में से किस काल की हैं, मतलब किस पीरियड में वो गुफाएं बिलोंग करते थे, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी मौर्य डायनेस्टी, ऑप्शन सी मौर्य डायनेस्टी, मतलब मौर्य वंश के काल से। देखिए ये गुफा का पिक्चर है जो पूरे एक चट्टान को काट करके बनाया गया था शेल्टर, एक समूचा पर्वत को काट के उसके अंदर रहने के लिए जगह बनाया गया था मॉन्क्स लोग के द्वारा, मतलब जैन मुनियों के द्वारा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन बेलागंज ब्लॉक ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट बिहार। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, बेलागंज डिस्ट्रिक्ट, बेलागंज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीविका सेक्ट वाज फाउंडेड बाय, आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन सी मखली गोशाला, मखली गोशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधि मरण इज रिलेटेड टू विच फिलोसफी, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, तो ऑप्शन बी जैन फिलोसफी। नेक्स्ट, द सेक्ट विच बिलीव्ड इन अवॉइडिंग नेचर ऑफ डेस्टिनी, वह संप्रदाय जो भाग की अस्थायी प्रकृति में विश्वास करता है, तो ऑप्शन बी आजीविकास, ऑप्शन बी आजीविकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following place is known as the place of pilgrimage because of being related to पार्श्वनाथ, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन सी संवेद शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट जैन स्क्रिप्चर आर रिकॉग्नाइज टू बी द डैश, मतलब रिकॉग्नाइज सबसे प्राचीन जैन धर्म में से कौन सा माना जाता है, आपसे ये पूछा गया है। सबसे पुराना जैन स्क्रिप्चर कौन सा है, तो ऑप्शन ए 12 अंगज, ऑप्शन मतलब ऑप्शन ए 12 अंगज। नोट के माध्यम से समझते हैं। 12 अंगज इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीरा प्रीचिंग, 12 अंग महावीर के शिक्षाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है, ये पिक्चर है स्क्रिप्चर का। द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म इज, जैन धर्म का मूल बिंदु डैश है, मतलब क्या है आपसे पूछा है, तो ऑप्शन सी नॉन वायलेंस, ऑप्शन सी नॉन वायलेंस। विच ऑफ द फ्लोइंग रिलीजन डज नॉट ट्रस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड, एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड, फाइनल एनिहिलेशन, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व का अंतिम विनाश का धारणा में विश्वास नहीं रखता है, तो ऑप्शन बी जैनिज्म। अनेकांतवाद इज द कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस मूल सिद्धांत का दर्शन है, तो ऑप्शन बी जैनिज्म। नेक्स्ट, द जैन फिलोसफी होल्ड दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय, जैन दर्शन का मानना है कि संसार का निर्माण और पालन किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए यूनिवर्सल लॉ के द्वारा, सार्वभौमिक कानून।
यूनिवर्सल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्वाद इज ए डॉक्ट्रिन ऑफ, सद्वाद किसका सिद्धांत है, किस रिलीजन का सिद्धांत है? तो ये ऑप्शन सी जैनिज्म। नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन of three jewels, right faith, right action and right knowledge, is the crowning glory of, right faith, right action and right knowledge, crowning ग्लोरी ऑफ, मतलब ये किसका सिद्धांत है, आपसे ये पूछा गया, थ्री ज्वेल, ठीक है। तो ऑप्शन सी जैनिज्म से रिलेटेड है ये थ्री ज्वेल्स, ठीक है। राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज, याद रखिएगा किस धर्म से रिलेटेड है ये थ्री ज्वेल्स, जैनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। इन जैनिज्म, इन जैन रिलीजन, विच वर्ड इज यूज फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट, जैन धर्म में पूर्ण बुद्धि के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी कावल्य, कावल्य को सुप्रीम नॉलेज भी कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज नॉट ए जैन तीर्थंकर, निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो ऑप्शन बी नाथ मुनि, ऑप्शन बी नाथ मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ द जैन तीर्थंकर वॉज एसोसिएटेड मेनली विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस स्थान से जुड़े थे? तो ऑप्शन ए वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलोरा केव्स इन महाराष्ट्र आर एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं किस धर्म से जुड़ी है, मतलब किस धर्म से वो को दर्शा रहा है इलोरा केव्स? तो ऑप्शन सी बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुज्म, ठीक है। ये तीनों धर्मों को इलोरा केव में दर्शाया गया है। नेक्स्ट, द टर्म अनुवर्त इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन, अनुवर्त शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन बी जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रिलीजन देयर आर द 24 तीर्थंकर, किस धर्म में 24 तीर्थंकर हैं? तो ऑप्शन सी जैनिज्म। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी सेक्ट्स द जैनिज्म आर डिवाइडेड, इन हाउ मेनी सेक्ट्स जैनिज्म आर डिवाइडेड, जैन धर्म कितने संप्रदायों में विभाजित है? तो दो सेक्ट में, ऑप्शन सी श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स, ऑप्शन सी श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। जैनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट नोन एज श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स, जैन धर्म श्वेतांबर्स और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में विभाजित था, मतलब विभाजित है, कहने का अर्थ है। दिगंबर्स जो होते हैं, ऐसे तो जैन मुनि जो होते हैं वो सब कुछ अपना सांसारिक सुख को पूरा त्याग देते हैं, लेकिन दिगंबर्स जो होते हैं वो वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, ठीक है, सब कुछ त्याग देते हैं। और श्वेतांबर्स जो होते हैं एक सफ़ेद हल्का सा वस्त्र पतला सा वो धारण करते हैं, ठीक है। श्वेतांबर्स पतला सा वस्त्र धारण करते हैं सादा कलर का, और दिगंबर्स कुछ भी धारण नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब कंप्लीट वो जो है पूरे ही सांसारिक सुखों को त्याग देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट was the most number of follower of जैनिज्म, किस भारतीय राज्य में जैन धर्म के अनुयायी की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, अगर पहले नंबर पे पूछा जाए तो महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो राजस्थान, तीसरे पे पूछा जाए गुजरात, चौथे पे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉलोवर है, ठीक है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द होली सिटी recognized as the birthplace of first and the fourth जैन तीर्थंकर, प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर की जन्मस्थली के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताएं? तो ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन सी अयोध्या। नेक्स्ट,
हु वॉज द फोर्थ जैन तीर्थंकर, चौथे जैन तीर्थंकर कौन थे? तो अभिनंदन नाथ। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट, लोग फिर से करते हैं, 1 मिनट का समय दीजिए, हल्का सा 1 मिनट बस। हम्म लास्ट क्वेश्चन हम लोग के थे, हु वॉज द फोर्थ जैन तीर्थंकर? तो ऑप्शन बी अभिनंदन नाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉर्ड महावीरा वॉज born एट विच प्लेस? भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन डी बिहार। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी बिहार, यहाँ स्टेट से रिलेटेड आपसे पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवारा टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? दिलवारा मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी गुजरात, सॉरी राजस्थान, राजस्थान। और ये राजस्थान के किस प्लेस में स्थित है? तो माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू पर ये स्थित है दिलवारा टेम्पल्स। द ओरिजिनेटर ऑफ द जैन रिलीजन, मतलब जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, मतलब किनके द्वारा नींव रखा गया था, आपसे ये पूछा है। ठीक है, द ओरिजिनेटर ऑफ द जैन रिलीजन, जैन धर्म के प्रवर्तक मतलब किनके द्वारा नींव रखा गया था जैन धर्म का? तो ऑप्शन डी ऋषभ देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महामस्तक अभिषेक का a great religious event is associated with and done for who of the flowing? महामस्तक अभिषेक एक महान धार्मिक आयोजन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है और किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए बाहुबली, जिसे गोमतेश्वरा भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबरस आगमा was finally edited at the Jain Council of? श्वेतांबर्स आगम का अंतिम संप्रदाय जैन परिषद में हुआ था, मतलब किस प्लेस में अंतिम श्वेतांबर्स का काउंसिल हुआ था, किस प्लेस पे? तो ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। Who among these rendered that fate as in everything human is incapable? इसमें से किसने कहा है कि भगवान भाग्य सब कुछ प्रदान करता है, मानव असमर्थ है? ठीक है, ये किसके द्वारा शब्द कहा गया है, लाइन कहा गया है, किनके द्वारा? कि भाग्य सब कुछ प्रदान करता है, मानव असमर्थ है। तो ये आजीविका द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीरा हु वाज नोन इन पाली लिटरेचर एज निगंत नाटपुत्र फाउंडेड ए रिलीजन कॉल्ड? महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निगंठ नाटपुत्र के नाम से जाना जाता है, वे डैश धर्म के स्थापना किए थे? ठीक है, घुमा के देखिए, क्वेश्चन वही है, बस घुमा के पूछा है कि महावीर स्वामी किस धर्म का स्थापना किए थे? तो ऑप्शन बी जैनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एंशंट जैनिज्म विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्राचीन जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा कथन सही है, आपसे ये पूछा है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। कौन सा सही है?
देखते हैं क्या बोल रहा है ऑप्शन डी में। जैनिज्म इंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ द कलिंगा किंग कार्वेला इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी। जैन धर्म को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग राजा करवेला का संरक्षण प्राप्त था। ये स्टेटमेंट जो है सही है और बाकी गलत है, आपसे गलत सही वाला ही पूछा था, तो ऑप्शन डी सही है और बाकी सब गलत है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यापनिया वॉज द सेक्ट ऑफ डैश। यापनिया डैश के संप्रदाय था, किस धर्म के ये संप्रदाय थे? तो ऑप्शन डी जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बराबर हिल केव। बराबर पहाड़ी गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है आपसे पूछा है। इनकरेक्ट वन पूछा है, कौन सा इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन बी जो है, दिस इंस्क्रिप्शन डेट बैक टू 6th सेंचुरी बीसी। यह शिलालेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, ये कथन ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस दिलवारा टेम्पल वाज लोकेटेड इन विच प्लेस। प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन ए माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू पे स्थित है। नोट्स के माध्यम से देख लेते हैं। दिलवारा टेम्पल इज लोकेटेड इन माउंट आबू, राजस्थान। दिलवारा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। दूसरा पॉइंट, दिलवारा टेम्पल्स आर द ग्रुप ऑफ श्वेतांबर्स जैन टेम्पल्स। दिलवारा मंदिर श्वेतांबर्स जैन मंदिरों का एक समूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस कल्पसूत्र एंड कल्काचार्य कथा बिलोंग टू विच रिलीजन। प्रसिद्ध कल्पसूत्र और कल्काचार्य कथा किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन बी जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ कल्पसूत्र? ऑप्शन डी भरद्वाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पसूत्र टेक्स्ट रिटन इन विच लैंग्वेज। कल्पसूत्र ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन बी संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रशस्त पर्वन। प्रशस्त पर्वन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी हेमचंद्र। नेक्स्ट, प्रशस्त पर्वन रिटन इन विच लैंग्वेज। प्रशस्त पर्वन ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन सी संस्कृत भाषा। नेक्स्ट, द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग। हाथी गुम्फा में शिलालेख किस राजा के बारे में जानकारी का स्रोत है? तो ऑप्शन बी खरवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाथी गुम्फा इज फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग हिल। हाथी गुम्फा निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी उदयगिरी हिल। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं डिटेल में। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन एट उदयगिरी केव्स इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कलिंगा रूलर करवेला। एट प्रेजेंट इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। देखिए, आपको ये भी जानना जरूरी है कि हाथी गुम्फा जो है किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, और किस पर्वत पे है? उदयगिरी। ठीक है, ये आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में पड़ता है। ठीक है, इन विच स्टेट हाथी गुम्फा केव इज लोकेटेड। देखिए, पूछ दिया है हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। देखिए, गुफा का पिक्चर है केव्स का। रानी गुम्फा केव्स बिलोंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग रिलीजन। रानी गुफाएं निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन बी जैनिज्म। ऑप्शन बी जैनिज्म। ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जब में कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद। और जो पहली बार देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को इस तरह बेहतरीन वीडियो, बेस्ट वीडियो आपको मिले। डिटेल वीडियो, मतलब एक वीडियो देखने के बाद आपको
और कहीं भटकना नहीं है, 10 पुस्तक नहीं पढ़ना है, 10 वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। एक वीडियो देखने के बाद आपका A to Z टॉपिक के ऊपर मतलब जो भी क्वेश्चन बनता है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये गारंटी है। ठीक है, इसलिए एक लाइक तो बनता है। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया गया है। जय हिंद दोस्तों।